नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजपूत और स्वागत है विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। रीड शिक्षक भर्ती 2020 में मनोविज्ञान में क्लास 12 एनसीईआरटी बुक से हम जब बुद्धि का टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसके साथ पीछे हमने जो जेपी गिलफोर्ड का सिद्धांत पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे बहुबुद्धि का सिद्धांत। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, इसमें क्या क्या विशेषताएँ हैं, इन सब पर आज हम चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं बहुबुद्धि का सिद्धांत। तो देखिए, बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है ये हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रस्तुत किया गया। किस द्वारा प्रस्तुत किया गया? हार्वर्ड गार्डनर द्वारा। तो आप जानते हैं कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। उनके अनुसार बुद्धि कोई एक तत्व नहीं बल्कि कई भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व होता है। यानी गार्डनर ने कहा कि जो बुद्धि है वो कोई एक तत्व नहीं है, वो अलग अलग प्रकार की बुद्धियों का क्या होता है? अस्तित्व, यानी अलग अलग बुद्धियों का मिश्रण होता है। प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र होकर कार्य करते हैं। ये देखो, यहाँ लिखा गया है कि प्रत्येक जो बुद्धि है वह एक दूसरे से स्वतंत्र होकर कार्य करते हैं। यानी बुद्धि जो है एक दूसरे से अलग होकर स्वतंत्र होकर कार्य करती है। इसका अर्थ यह है कि यदि किसी व्यक्ति में किसी एक बुद्धि की मात्रा अधिक है तो यह अनिवार्य रूप से इसका संकेत नहीं करता कि उस व्यक्ति में किसी अन्य प्रकार की बुद्धि अधिक होगी, कम होगी या कितनी होगी। यानी जैसे किसी व्यक्ति में कोई प्रकार की बुद्धि ज़्यादा है तो ये जरूर नहीं कि उस व्यक्ति में किसी अन्य प्रकार की बुद्धि ज़्यादा होगी, कम होगी, ये उसका कोई मापतोल नहीं है। गार्डनर ने यह भी बताया कि किसी समस्या का समाधान खोजने के लिए अलग अलग प्रकार की बुद्धियाँ आपस में अंतःक्रिया करते हुए साथ कार्य करती है। यानी कोई भी प्रॉब्लम है उसका हमको सॉल्यूशन चाहिए तो डिफरेंट टाइप की जो इंटेलिजेंस यानी बुद्धियाँ हैं वो आपस में अंतःक्रिया करके कार्य करती है। अपने अपने क्षेत्रों में असाधारण योग्यताओं का प्रदर्शन करने वाले अत्यंत प्रतिभाशाली व्यक्तियों का गार्डनर ने देखा। यानी जितने भी अपने अपने जो अलग अलग क्षेत्र हैं उनमें जितने भी सफल व्यक्ति हैं उन्होंने अपनी जो योग्यताओं का प्रदर्शन किया, उन सब का अध्ययन जो है गार्डनर ने किया। इसके आधार पर गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धियों का वर्णन किया जो निम्न है। यानी गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत में कितनी प्रकार की बुद्धियाँ बताई? 8। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं भाषा का, जिसे कहते हैं लैंग्विस्टिक। भाषा के उत्पादन और उपयोग के कौशल, यह अपने विचारों को प्रकट करने तथा दूसरे व्यक्तियों के विचारों को समझने हेतु प्रवाह तथा नम्यता के साथ भाषा का उपयोग करने की क्षमता है। यानी जैसे भाषा का उत्पादन है या उपयोग है, जो भाषागत बुद्धि है इसके अंदर भाषा का समझना है। यानी जैसे अपने विचारों को प्रकट करना है या दूसरे व्यक्ति के विचारों को समझने हेतु प्रवाह और नम्यता के साथ भाषा का उपयोग करने की जो क्षमता होती है उसी भाषागत कहते हैं। जिन व्यक्तियों में ये बुद्धि अधिक होती है वे शब्दकोश होती है, यानी वाणी में चतुर होते हैं। यानी वे व्यक्ति जो बोलने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, हाजिर जवाब जिनको कहते हैं, या अपनी बात आसानी से मनवा सकते हैं, किसी भी भाषण देने की जिनकी कला होती है, उन सब में क्या भाषागत बुद्धि ज़्यादा होती है। ऐसे व्यक्ति शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थों के प्रति संवेदनशील होते हैं, यानी अलग अलग अर्थ निकालते हैं, अपने मन में भाषा के बिंबों का निर्माण करते हैं और स्पष्ट तथा परिशुद्ध भाषा का भी उपयोग करते हैं। लेखकों तथा कवियों में ये बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। यानी भाषागत बुद्धि में हम किसको रखेंगे? कवि और लेखक में ये बुद्धि ज़्यादा पाई जाती है। तो अगर प्रश्न में उदाहरण दें कि कवि लेखक में कौन सी बुद्धि है, तो गार्डनर की भाषागत बुद्धि। दूसरा है तार्किक या गणितीय, जिसे कहेंगे लॉजिकल या मैथमेटिकल। वैज्ञानिक चिंतन तथा समस्या समाधान कौशल, इस प्रकार की बुद्धि अधिक मात्रा में रखने वाले व्यक्ति तार्किक तथा आलोचनात्मक चिंतन कर सकते हैं। यानी जिस व्यक्ति में यह बुद्धि होगी वह ज़्यादा लॉजिकल बातें करेगा, आलोचनात्मक चिंतन करेगा। वह अमूर्त तर्कना कर लेते हैं और गणितीय समस्याओं के हल के लिए प्रतीकों की प्रदर्शन अच्छी प्रकार करते हैं। यानी किसी पर अमूर्त तर्कना जो है लॉजिकल वो लगा सकते हैं, मैथमेटिक्स जो प्रॉब्लम है उनको सोल्व कर सकते हैं। वैज्ञानिकों तथा नोबेल पुरस्कार विजेताओं में इस प्रकार बुद्धि अधिक पाई जाने की संभावना रहती है। यानी जो मैथमेटिक्स है, गणितज्ञ है या साइंटिस्ट है, उनमें ये बुद्धि बहुत ज़्यादा पाने की संभावना है। फिर आपकी देशिक, जिसे कहते हैं स्पेक्टिकल, दृश्य बिंब तथा प्रतिरूप निर्माण के कौशल। ये मानसिक बिंबों को बनाने, उनका उपयोग करने तथा मानसिक धरातल पर परिमार्जन करने की योग्यता है। यानी दिमाग में कैसे ऐसी आकृतियाँ बनाना, उनका उपयोग करना, मानसिक धरातल पर उनको लाना। इस बुद्धि का अधिक मात्रा में रखने वाला व्यक्ति सरलता से देशिक सूचनाओं को अपने मस्तिष्क में रख सकता है। जैसे मतलब इस प्रकार का व्यक्ति है, जैसे विमान चालक है, नाविक है, मूर्तिकार है, चित्रकार है, वास्तुकार है, आंतरिक शास्त्र विशेषज्ञ हैं, शल्य चिकित्सक है, इनमें ये बुद्धि बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अगली जो हमारी बुद्धि है वह संगीतात्मक है, जिसे म्यूजिकल कहते हैं। संगीतात्मक या लय तथा अभिरचनाओं के प्रति संवेदनशीलता, यानी सांगीतिज्ञ अभिरचनाएं जो है
उनको उत्पन्न करना, उनका सृजन करना, प्रहसन करने की क्षमता सांगीतिक है, यानी संगीत के प्रति अपनी मतलब रुचि दिखाना। इस बुद्धि की उच्च मात्रा में रखने वाले ध्वनि स्पंदनों तथा ध्वनियों की नई अभिनय संरचनाओं के प्रति अधिक संवेदनशील रहती है, यानी ये तो ज़्यादा बुद्धि है वो म्यूजिशियन जो होते हैं संगीतकार उनमें ज़्यादा पाई जाएगी। अगली बुद्धि है शारीरिक गति संवेदी, जिसे कहते हैं बॉडिकल काइंथेस्टिक, संपूर्ण शरीर अथवा किसी अंग की लोच का उपयोग करना, यानी उसको लोच मतलब अंग को प्रदर्शन मतलब लटक झटक जिसे कहते हैं, अंग को ऐसे मतलब लिचका हुआ शरीर जिसे कहते हैं, मतलब लचीला शरीर जिसे कहते हैं। किसी वस्तु अथवा उत्पाद के निर्माण के लिए अथवा मात्रा शारीरिक प्रदर्शन के लिए संपूर्ण शरीर अथवा किसी एक अंग की लोच तथा पेश या कौशल गतिविधियाँ दिखाना इस योग्यता में कहा जाता है। यानी कोई भी शारीरिक प्रदर्शन करना तो अपने पूरे शरीर को हिलाकर मतलब ऐसे लचक दिखाना या एक अंग की लचक दिखाना, पेश कौशल की योग्यता जो है इसकी बुद्धि मांगेगी। जैसे धावक है, नृत्यक है, अभिनेता अभिनेत्री है, खिलाड़ी हैं, जिम्नेस्ट है, शल्य चिकित्सक है, इनमें भी ये बुद्धि बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अगली बुद्धि है आंतर व्यक्तिक, दूसरे व्यक्तियों के सूक्ष्म व्यवहारों के प्रति संवेदनशीलता। इस योग्यता द्वारा व्यक्तियों दूसरे व्यक्तियों के विप्रेरणाओं या उद्देश्यों, भावनाओं तथा व्यवहारों का सही बोध करते हुए उनके साथ मधुर समझ स्थापित करता है। मनोवैज्ञानिक परामर्शद, राजनीतिज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता, धार्मिक नेता आदि में उच्च अंतर व्यक्तिगत बुद्धि पाई जाती है। यानी इस बुद्धि की जो व्यक्ति है वो दूसरों की भावनाओं को, उनकी अभिप्रेरणाओं को समझते हैं, सही से बोध करते हैं और उनके साथ अच्छे समझ बनाते हैं। जैसे साइकोलॉजिस्ट है, जो काउंसलर होते हैं, पॉलिटिशियन है, सोशल वर्कर है, आपके धार्मिक जो जितने भी व्यक्ति होते हैं उन सब में ये बुद्धि बहुत पाई जाती है। अगली जो हमारी बुद्धि है वो है अंतर व्यक्ति, अपनी निजी भावनाओं, अभिप्रेरणाओं तथा इच्छाओं की अभिव्यक्ता। इस योग्यता जो व्यक्ति वह अपनी शक्तियों और कमजोरियों ज्ञान दूसरों व्यक्तियों समाज के साथ उपयोग करने में ऐसे कौशल सम्मिलित होते हैं जिससे वह अन्य व्यक्तियों से प्रभावी संबंध स्थापित कर सके। इस बुद्धि की अधिक मात्रा में रखने वाले व्यक्ति अपनी अनित्य या पहचान, मानसिक जीवनों के अर्थ को समझाने अति संवेदनशील होते हैं। दार्शनिक और आध्यात्मिक जो नेता होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं, यानी वो अब अपनी ही भावनाओं को वो ज़्यादा महत्व देते हैं। लास्ट जो हमारी बुद्धि है वो है प्रकृतिवादी, पर्यावरण के प्राकृतिक पक्षों की विशेषताओं के प्रति संवेदनशीलता। इस बुद्धि का जो तात्पर्य है वो प्राकृतिक पर्यावरण से हमारे संबंधों की पूर्ण अभिज्ञता से विभिन्न पशु पक्षियों और वनस्पति के सौंदर्यों का बोध कराने में, प्राकृतिक पर्यावरण में सूक्ष्म विभेद करने में ये बुद्धि सहायक होती है। शिकारी हैं, किसान है, पर्यटक है, वनस्पति विज्ञान है, प्राणी विज्ञान है, पक्षी विज्ञान है, इनमें सब में ये बुद्धि पाई जाती है। तो दोस्तों आज हमने हार्वर्ड गार्डन का बहुबुद्धि का सिद्धांत पढ़ा जिसमें हमने 8 प्रकार की बुद्धियाँ पढ़ी। आपको वीडियो अच्छा लगा और नेक्स्ट सिद्धांत आप पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा नेक्स्ट सिद्धांत। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, घर रहें, स्वस्थ रहें।